गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आचार्य महेश शर्मा आप सभी साधकों का आपके चरण में हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने भाई बंधुओं परिवारों सहित, बीवी बच्चों सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज छोटी दिवाली है। आज 23 तारीख है और दिवाली जो है साधकों, दीपावली जो है 24 तारीख की है और 25 तारीख की अमावस्या है और 25 तारीख को ग्रहण पड़ने वाला है। तो अब ग्रहण में सूतक के समय पूजन नहीं हो सकता, इसलिए एक दिन पहले दिवाली हो रही है। तो जितने भी साधक हैं अपनी साधना कर रहे हैं वो ठीक है, और नहीं कर रहे हैं आज वो चतुर्दशी आज से शुरू कर सकते हैं, कल से शुरू कर सकते हैं, और परसों दिन में ग्रहण पड़ेगा और उसके बाद में रात को अपनी साधना कर सकते हैं। लेकिन कल साधकों दिवाली की रात में आपको अवश्य साधना करनी है। और इसके साथ ही साधकों, एक साधक मेरे पास आए हैं जिन्होंने क्रोध भैरव की उपासना की। कर तो एक दूसरी साधना रही, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो क्रोध भैरव की उन्होंने कुछ समय उपासना की, उनके कुछ दुश्मन थे तो उन्होंने उपासना की क्रोध भैरव की। तो वो उनका अनुभव मैं आपको वीडियो के बारे में दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में दिखा रहा हूँ। और आपको उनके फोटो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि साधकों वो स्थानीय रहने वाले हैं, वो नहीं चाहते कि शहर में लोग उन्हें देखें और लोग प्रचलित हों और उन तक आएँ। तो मैं आप लोगों को क्रोध भैरव जी का अपनी साधना का अनुभव बताता हूँ। ये मैं शत्रु मेरे बहुत थे, मैं शत्रुओं से परेशान था। तो गुरुजी ने मुझे क्रोध भैरव जी की दीक्षा दी, जिसका मैंने 1.25 लाख मंत्र जाप भी किया। और 1.25 लाख मंत्र जाप के बाद फिर मैंने गुरुजी के पास मैं दोबारा गया। उन्होंने शत्रु नाशक संपुट मुझे दिया। उस शत्रु नाशक संपुट के द्वारा धीरे धीरे मैंने उस मंत्र को जपना शुरू किया। तो मेरे शत्रु जो थे वो 3-4 थे। तो नंबर बाई नंबर मैंने उन क्रोध भैरव जी के सामने उनका नाम लेकर मंत्र को जपना शुरू किया। तो 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई उन शत्रुओं की कि वो अपने आप मेरे स्थान को छोड़कर जाने लगे। तो पहले एक शत्रु गया, उसके बाद दूसरे शत्रु का नंबर आ गया। उसकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी क्रोध भैरव भगवान जी ने कि वो भी मेरे स्थान को छोड़कर, जो मेरे साथ प्रपंच रचते थे रोज नया नया, वो सब कुछ भूल गए और मेरे स्थान को छोड़कर धीरे धीरे जाने लगे। आज मेरे चारों के चारों शत्रु मेरे स्थान को छोड़कर चले गए हैं और मुझे अब कोई चिंता नहीं। उनके संग में ये हुआ कि किसी के शरीर को ऐसी क्षति पहुंच गई कि हाथ पैरों से कार्य करने लायक ही नहीं रहा। किसी के परिवार में जो है इतनी कलह हो गई कि कलह के कारण ही वो मेरे यहाँ से कार्य छोड़कर चला गया। तो ऐसी ऐसी तरह तरह की विचित्र स्थिति उनके साथ में पैदा हो गई। एक गुरुजी ने मुझे एक क्रिया और बताई थी, उस क्रिया को मैं बताऊं। मैं उसका नाम ले रहा कि जब मैं क्रोध भैरव जी का शत्रु नाशक तो गुरुजी ने मुझे एक क्रिया बताई। उस क्रिया के द्वारा जल्दी मेरे शत्रु जो है समाप्त हो गए। वो क्रिया ये थी कि मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि जब मैं शत्रुनाशक मंत्र जाप करता था क्रोध भैरव जी का, तो अंत में हाथ में जल लेकर और शत्रु का नाम लेकर कि हे प्रभु, इस शत्रु से मुझे छुटकारा दिलाइए, और उस जमीन को मैं उस जल को जो है मैं जमीन में छोड़ देता था। तो मात्र 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि शत्रु धीरे धीरे मेरे 10-12 दिन के अंदर ही चारों शत्रु छोड़कर मेरे स्थान को चले गए और अब मुझे कोई चिंता नहीं गुरु की कृपा से। तो बस ये मेरा अनुभव इतना ही था। साधना और मुझे गुरुदेव ने बताई सुंदरी साधना। तो उस साधना के भी मतलब मुझे चमत्कार देखने को मिलते हैं। और वो साधना पहले मुझे
वो साधना मुझ पे हो नहीं पाती थी, सिद्ध नहीं होती थी। लेकिन क्रोध भैरव जी का मैंने जब से मतलब 1.25 लाख मंत्र जब पूरे किए, तो वो साधना धीरे धीरे अपने आप लाइन पर आने लगी और अपने आप मुझे उसमें सफलता मिलने लगी। और मुझे अब सफलता के मुझे लगता है कि गुरु की कृपा से मैं बहुत करीब हूँ, क्योंकि पहले मैं 3 दिन से ज़्यादा मेरी साधना नहीं चलती थी, आज 1 महीना होने को आया। और पहले 1 घंटे नहीं बैठ पाता था, आज 4-4 घंटे मैं साधना करता हूँ उस देवी की। और मुझे अनुभव भी होते हैं, अनुभव तो मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन ये सब जो है। और एक बार जो है मुझे सुंदरी देवी का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हो चुका है। लेकिन ये जो कमाल है सब क्रोध भैरव जी का ही कमाल है। अगर क्रोध भैरव जी नहीं होते तो आज भी मैं अपने मतलब इन उलझनों में ही भटकता रहता। तो मेरे गुरु की कृपा और क्रोध भैरव जी की कृपा के कारण ही ये सब हुआ। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। तो साधकों, आपने एक साधक के अनुभव सुने। अनुभव तो बहुत है साधकों, बहुत अनुभव हैं इनके, लेकिन साधना खंडित होने की वजह से और इनका चेहरा नहीं दिखाया है। साधना खंडित होने की वजह से ये मैंने उनका संक्षेप में मैंने उनकी बात कहलवाई है। तो साधकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे इसके बारे में बताना कमेंट करके। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।